एक होता है शेल, यू मस्ट हैव लिसन अबाउट दैट, आपने सुना होगा, ठीक है। अब देखो, दिस इज अबाउट द नॉलेज कि जो दोस स्कूल्स, दोस कंट्रीज हु आर आफ्टर नॉलेज दे डेफिनेटली मेक प्रोग्रेस। जो स्कूल, जो इंसान, जो देश नॉलेज के पीछे भागता है वो डेफिनेटली प्रोग्रेस करता है। दैट्स व्हाई कि अमेरिका इज सुपर पावर, इंडिया इज आल्सो बिकमिंग सुपर पावर, बट इट विल डिपेंड ऑन आवर इंटेलिजेंस कि हमारी इंटेलिजेंस कैसी है ना। तो क्योंकि जो भगवान का जो द लॉ ऑफ गॉड इज देयर, कि जो भगवान का कानून है ना वो सबके लिए एक जैसा है कि जो हार्ड वर्क करेगा सच्चे दिल से उसको ही मिलता है, जो नहीं करता उसको नहीं मिलता, सीधी सी बात है। अच्छा, विल एंड शैल, अब जो विल है ना आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, एनीवेयर, हर सारे सब्जेक्ट्स के साथ, स्पोकन में, और स्पोकन में भी वहां पे जहां पे पीपल डोंट नो, लोगों को पता नहीं है कि शैल का उपयोग बंद हो गया है, बट पीपल कैनॉट एडमिट इट कि इट्स यूज इज स्टॉप। अंडरस्टैंड? ये बहुत बड़ी बात है कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनके प्रोफेसर्स थे ऑक्सफोर्ड वगैरह यूनिवर्सिटीज के, उन्होंने इसको बंद कर दिया था। But in India, nobody knows about that. In Pakistan, Bangladesh, nobody, Eastern Asian countries. But in Britain, it is almost finished. ठीक है? तो यहाँ पे आज भी बच्चों को बोला जाता है आई हुई के साथ शैल यूज करो, रिटर्न में करवाया जाता है स्कूल में। Teachers give them negative marking if they use shall with other subjects. यूज कर लो, रिटर्न में बच्चों को बोल दो आई हुई के साथ शैल यूज करो, अदरवाइज सबके साथ भी यूज हो सकता है, स्पोकन में, रिटर्न में भी हो सकता है। ठीक है? और भी इसके बड़े सारे यूजेस हैं, बड़े सारे इसके मीनिंग निकलते हैं, और डिपेंड कर मीनिंग इसलिए निकलते हैं कि अगर शैल है तो मीनिंग निकलेगा, इफ शैल इज देयर, अगर शैल नहीं है तो एक ही मीनिंग रहेगा। लाइक जैसे अगर आप बोलते हो, मैं बोलता हूं विल यू गो टू सिटी टुमारो, क्या आप कल सिटी जाओगे, आप बोलते हो यस आई शैल, हां मैं जाऊंगी, तो शैल का मतलब पॉसिबिलिटी इज लेस, पॉसिबिलिटी इज लेस। If you are saying yes I will, इसका मतलब possibility is more. This is to some extent definite that you will go to city. Definite है कि तो आप सिटी में जाओगे, ठीक है? तो ये इसका यूज है, एक छोटा सा यूज करूंगा क्योंकि वाइल टीचिंग ये चीजें आ जाती हैं सामने। देखो, अब जो will है ना, अगर आप बोलते हो कि मैं कल सिटी जाऊंगी, आप बोलते हो I will go to city tomorrow, बोलते हो ना, पर न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे प्लेसेस में आप ये देखोगे कि कोई चीज जब गवर्नमेंट के बिहाफ पे बोली जाती है वहां विल ही लगता है, प्रेजेंट सिंपल लगता है। अब नरेंद्र मोदी जी हमारे जम्मू में आ रहे हैं 20 फॉर इनॉग्रेटिंग एम्स हॉस्पिटल एंड विजयपुर, एम आई राइट? सो अब नरेंद्र मोदी जी जम्मू में आ रहे हैं तो मैं ये नहीं बोलूंगा प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग इन जम्मू ऑन 20th of Feb. No, I would not say like this. This is wrong sentence. I would say Prime Minister is coming in Jammu, और ऐसे बोलूंगा Prime Minister comes in Jammu. Prime Minister comes in Jammu on 20th of Feb. Prime Minister comes in Jammu. अब देखो यहाँ पे ना आप बोल रहे हो I will go to city tomorrow. इसका मतलब क्या है कि your, but these are your words ना, these are your personal words. Maybe you would change your things that I would not go to city. Maybe you would change this कि मैं नहीं जाऊंगी सिटी, ये भी बोल सकते हो ना, पॉसिबिलिटी है, दिस इज नॉट श्योर, पर जो whatever is coming from government side it is for sure, जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो ऑफिशियल होता है, श्योर होता है, इसीलिए वहां पे वो लगाते हैं कि आएंगे तो आएंगे, आएंगे तो आएंगे, ऑफिशियल विजिट है, पीपल वुड गो ओवर देयर, सो मेनी प्रिपरेशंस आर मेड, सब कुछ हो जाएगा, तो इफ ही वुड कैंसिल हिज विजिट देन व्हाट वुड हैपन, सो मच लॉस इज देयर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट देन, तो गवर्नमेंट की वर्ड्स की क्या वैल्यू रह जाएगी, इसलिए वहां पे प्रेजेंट सिंपल यूज किया जाता है फ्यूचर के लिए। इफ यू हैव डेफिनेटली यू मस्ट हैव विजिटेड रेलवे स्टेशन, वहां पे क्या लिखा होता है, शताब्दी एक्सप्रेस goes to Delhi at 5 PM, moves towards Delhi at 5 PM की तरफ जाएगी, ये the departing जब शताब्दी एक्सप्रेस departs for Delhi at 5 PM, departs होता है, डिपार्टिंग नहीं होता, जा रही है, या विल डिपार्ट क्यों नहीं लिखते हो कि जाएगी, अब आ रही है ना 5 बजे आएगी, तो वो क्यों नहीं बोलते शताब्दी एक्सप्रेस विल कम टू जम्मू फ्रॉम दिल्ली एट 5 PM, जब फिर ऐसे क्यों नहीं बोलते शताब्दी एक्सप्रेस विल रीच टू जम्मू एट 5 PM कि 5 बजे जम्मू पहुंचेगी ना, फ्यूचर की बात, वो बोलेंगे शताब्दी एक्सप्रेस कम्स टू जम्मू एट 5 PM,
देख लेना प्रेजेंट सिंपल में लिखा होता है, तो बच्चों को पता ही तो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर बोलते हैं छोड़ो बेकार इंग्लिश है, ये क्या है। उन्होंने ज्यादा रेलवे स्टेशन वाले कहते हैं हमारे टीचर का, टीचर नेवर टीच देम लाइक दिस, उनको पढ़ाते ही नहीं है, नहीं पढ़ाते हैं। पूछ के देखना किसी बच्चे को, वो देखना उसको बोले प्राइम मिनिस्टर जम्मू आ रहा है तो वो विल यूज करेगा, विल यूज नहीं हो सकता। विल का मतलब है चांसेस कितने 30% या 40%, 100% चांसेस को 99% चांसेस लाएगा प्रेजेंट सिंपल। जब फ्यूचर में यूज होगा ऑफिशियल कामों में, गवर्नमेंट की कामों में, रेलवे स्टेशन हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गया, वहां पे। ओके, तो दिस इज फिनिश, दिस इज फॉर टुडे। अब विल का थोड़ा सा करेंगे, अब बोलो विल 10 टाइम्स। बोलते जाओ विल। फिनिश, ठीक है, आज का यहाँ तक था। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग आप पूछ सकते हो, कुछ पूछना है किसी को?